नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पिछले कई समय से काफ़ी सारी ट्रेनें बंद थी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन अब जो है रेलवे की तरफ से 3 नई ट्रेनें चलाई गई हैं। हालांकि ये 3 ट्रेनें कौन सी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। लुधियाना भिवानी समेत कई ट्रेनें जो है अब चला दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेल मंत्रालय की तरफ से एक और फैसला लिया गया है, और वो फैसला ये है कि कोरोना काल के अंदर जितनी भी ट्रेनें बंद थी वो सभी ट्रेनें अब बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि रेलवे ने ये बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी है, क्योंकि आम जनता को काफ़ी समय से परेशानी हो रही थी। काफ़ी ट्रेनों की बात की जाए तो एक्सप्रेस ट्रेनें हो गई, पैसेंजर ट्रेन हो गई, उनकी जो है रवानगी बंद कर दी गई थी, क्योंकि यात्रियों की बात की जाए तो यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि अगर अब तीसरी लहर के बाद बात की जाए तो यात्रियों की संख्या एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी संख्या होती है यात्रियों की। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक रेल मंत्रालय की तरफ से कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही थी, जो कोरोना काल के अंदर बंद की गई थी। लेकिन अब जो है सभी ट्रेनें, आपको बता दूं, जी हाँ, रेल मंत्रालय की तरफ से सभी ट्रेनें बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है। अब तक जितनी भी ट्रेनें बंद थी कुल मिलाकर के अब देश भर में पहले की तरह 16,000 ट्रेनें चलेंगी, और इसमें जो है पैसेंजर ट्रेन, माल ट्रेन सभी शामिल है। अधिकारी के अनुसार कोविड में करीब 1200 श्रमिक और 1166 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। हालांकि रेल मंत्रालय ने अभी सीजन और सीनियर सिटीजन सहित 60 श्रेणियों के रियायती टिकटों पर भी जो है छूट के बारे में निर्णय नहीं लिया है। पहले जो है अगर बात की जाए तो ओल्ड एज जो लोग होते थे, सीनियर सिटीजन्स होते थे, उनको कहीं ना कहीं टिकट्स को लेकर के रियायतें मिला करती थी। लेकिन इसको लेकर के अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए और ट्रेनों की, तो और ट्रेनें जो है चलाने का निर्णय रेल मंत्रालय की तरफ से ले लिया गया है। जनरल टिकट लेने में भी यात्रियों को कोई परेशानी अब जो है नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि लुधियाना भिवानी समेत कौन कौन सी 3 ट्रेनें जो है अब चला दी गई है, क्योंकि काफ़ी समय से, अगर ट्रेनों की बात की जाए तो काफ़ी समय से ट्रेन जो है अभी तक नहीं चलाई जा रही थी। तो अभी आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, यात्री जो है अभी तक यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग यात्रियों का तांता जो है लगा रहता है स्टेशन के ऊपर। हालांकि एक समय वो था जब हिसार का रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली हो गया था। यहाँ पर 1 या 2 ही यात्री नजर आया करते थे, लेकिन ज़्यादा यात्री यहाँ पर नजर नहीं आते थे। ट्रेन भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है खाली दिखाई दिया करती थी, क्योंकि यात्रियों की संख्या जो है दिन बर दिन कम होती जा रही थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो 3 नई ट्रेनों की सौगात जो है इस वक्त आपको बता दूं कि रेल मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। धुरी रूट पर रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य चलने के कारण आपको बता दूं कि कल जो है लुधियाना भिवानी, धूरी सिरसा और हिसार धूरी की ट्रेनें जो है रद्द रही थी, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि बताइए कि ये ट्रेनें कब चलेंगी। तो आपको बता दूं कि रेलवे अधिकारियों का कहना था कि निर्माण कार्य के चलते ये ट्रेनें जो है रद्द हुई है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी ट्रेनें जो है अब चला दी गई हैं। हालांकि ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी ट्रेनें अब चला दी गई हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। हिसार से लुधियाना जाने वाली ट्रेन जो है अब चला दी गई है, जो सिरसा से हिसार, हिसार से जो है लुधियाना जाती है और हिसार के अंदर 1:45 के ऊपर पहुंचती है दिन में। इसके अलावा हिसार से लुधियाना जो शाम को 4 बजे आती है वो भी चला दी गई है। इसके अलावा भिवानी से आगे हिसार होते हुए धूरी की तरफ जो ट्रेन जाती है 6:15 बजे, वो भी चला दी गई है। और अब बारी आती है कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है नहीं चलाई गई है। दिल्ली से सदलपुर और रेवाड़ी के लिए जो ट्रेन जाती है वो अभी तक नहीं चलाई गई है। हिसार से अमृतसर जो जाती है 12:05 के ऊपर, वो चला दी गई है। अमृतसर तो हिसार जो है 12:30 बजे रात को आती है और यही वापस जाती है। इसके अलावा अगर हिसार लुधियाना की बात की जाए, जो 4:30 बजे सुबह को जाया करती थी वो अभी तक नहीं चलाई गई है। लुधियाना से हिसार से चूरू जो है 8 बजे रात को जाया करती थी वो भी अभी तक नहीं चलाई गई है। वापस चूरू, हिसार, लुधियाना ये भी जो है अभी तक नहीं चलाई गई, यानी कि 3 ट्रेनें कुल मिलाकर के चलाई गई हैं। दोबारा से आपको बता दूं, हिसार से
लुधियाना जाने वाली जो दिन के समय 1:45 के ऊपर ट्रेन आती है वो अब चला दी गई है। हिसार से लुधियाना जो शाम को 4 बजे ट्रेन आती है वो चला दी गई है। इसके अलावा 6:15 बजे, जी हाँ, शाम को 6:15 बजे भिवानी से आगे हिसार होते हुए जो चूरू की तरफ जाती है, जो धुरी की तरफ जाती है, वो ट्रेन जो है अब चला दी गई है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेल मंत्रालय की तरफ से सभी गाड़ियां बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है, यानी कि चलाने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अभी तक जो है, अगर हिसार स्टेशन की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यात्री तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सारी की सारी ट्रेनें जो है बहाल नहीं की गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि रेल मंत्रालय का जो ऑर्डर आया है उसके चलते क्या सभी ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी कई लोगों की इंक्वायरी रहती है रेलवे स्टेशन के ऊपर कि अगर किसी भी ट्रेन के बारे में पता करना हो या फिर कौन सी ट्रेन चल रही है, नहीं चल रही है, लोगों को रेलवे स्टेशन के ऊपर आकर के इंक्वायरी के ऊपर पता करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तरफ से एक नंबर, जी हाँ, इंक्वायरी नंबर बताया गया है 139। जी हाँ, नोट कर लीजिए, 139 जो है ये रेलवे इंक्वायरी नंबर है। अगर किसी को ट्रेन की टाइमिंग्स का पता करना हो या फिर कोई भी शिकायत देनी हो, मान लीजिए अगर आपके साथ रेलवे के अंदर कुछ भी होता है, जी हाँ, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है रेलवे मंत्रालय की होगी। और इसीलिए आपको बता दूं, अब तक आप लोग सोचते थे कि अगर हमारे साथ ट्रेन के अंदर कुछ भी गलत होता है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए, तो 139 ये नंबर है जिसके ऊपर आप रेलवे की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, टाइमिंग के लिए इंक्वायरी चाहिए, अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप 139 नंबर के ऊपर ले सकते हैं। हालांकि यात्रियों की संख्या एक बार दिखाना चाहूँगी, रौनक जो है एक बार दोबारा से हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर बढ़ने लगी है कोरोना काल के बाद। और एक जो अनाउंसमेंट हुआ करती है कि दिल्ली से सिरसा आने वाली, हिसार आने वाली ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 पे आने वाली है। अब वो सारी की सारी अनाउंसमेंट आपको दोबारा से सुनने को मिलेंगी, शायद कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर भी होने वाली है। तो आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी कि कौन कौन सी रेलवे स्टेशन के ऊपर, हिसार के रेलवे स्टेशन के ऊपर मुख्य तौर के ऊपर ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि आप लोगों को अपना समय ना जाया करना पड़े हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर आकर के। खैर, अगर आपको भी किसी ट्रेन की इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दे सकते हैं। हम जो है स्टेशन के अधीक्षक से बात करके आपको बताएंगे कौन सी ट्रेन कितने समय के अंदर चलने वाली है। इसके अलावा 3 ट्रेन आपको बताई है जो अब दोबारा से चलने लगेंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के रेलवे स्टेशन से। नमस्कार।